ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਟਾਈਪ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਨਹੀਂ ਹੈ, 4 ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੇਸਿਸ से ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ क्या ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੇਸਿਸ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। तो अगर तुम उरे कर लोगे थोड़ा रीजनिंग च भी कवर हो जाऊंगा। ठीक है, दोनों चाहता है। मान लो मैं थोड़ा कहा कि थोड़े भाई एक ए परसन आ, मान लो एक बी परसन आ। ठीक है, एक जो ए पर्सन आ और एक बी पर्सन आ। ए पर्सन क्या करता है कि 60% ਜਿਹੜੇ ए चलो ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ मान लो। ठीक है, एक ए स्कूल के स्टूडेंट्स ने, एक बी स्कूल के स्टूडेंट्स ने। चलो एक ऐ मान लो एक स्कूल है, स्कूल का एक ए क्लास है, एक बी क्लास है। ए क्लास के बच्चे आ जो वो 60% क्या पसंद करते हैं, 60% क्या पसंद करते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना। उसी इदा याद रखो। तो मैं थोड़ा कहा कि बी क्लास के बच्चे ने जिहदे विचों 70% बच्चे 70% बच्चे क्या पढ़ते हैं, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। गल क्लीयर होगी। हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आ 6 इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। लेकिन थानू मैं कहा कि कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੇ भी ने दोनों क्लासेस जो 40% ने जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते, इंग्लिश भी पढ़ते हैं ते और हिंदी भी पढ़ते हैं। गल पल्ले भाई ऐदा दे थानू क्वेश्चन पिया होंदा पेपर च। तुसी क्या करना है, एक ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना, डायग्राम ड्रॉ करना। जिमें देखो मेरा डायग्राम ड्रॉ करन लग गया। जिमें कि आप गल करिए, एक मिनट। हाँ देखो जिमें आ खुलिया, एक आ हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ए आर। ठीक है, देख तो एक आ हो गया। थोड़ा इतने रख लो। ठीक है, थोड़ा इतने रख लो, आ चीज़ होगी। तो एक मिनट, अगर मैं उरे इनू खिंचता इदा करके आ मिलात देखो। ठीक है, चंगी तरह बनया नहीं सीगा, इस करके मैं कह रहा आ थोड़ा ना वैन डायग्राम का जो पार्ट है वो हो गया। ठीक है, अगर थोड़ा जहा नीचे खिंच दिए इस तरह। ओके, हुण देखो कि हुण की होया कि जो मेरे को आ एक पार्ट चीज़ आ गई, क्या चीज़ आ गई, एक आ चीज़ आ गई। दैन मैं क्या करूँगा कि उरे ना मैं भरिया। हुण मैनू पता, मैंने लिख लिया भी ये साडा क्या है, ये मेरा इंग्लिश न्यूज़पेपर आ, जिन्हें लोग इंग्लिश पसंद करते हैं, तो किन्ने बच्चे हिंदी पसंद करते हैं। समझे, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पसंद करते हैं वो किन्ने है 60%। थानू पेपर च देख के पहचान हो जाऊगी कि भी वैन डायग्राम के क्वेश्चन है। तो वो ये लिख लिया मैं, ये किन्ने ने 60%। तो जो हिंदी पसंद करते हो किन्ने बच्चे ने
70%। लेकिन इन्हां विचों कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੇ भी ने ਜਿਹੜੇ दोने पसंद करते हैं। वो किन्ने ने? वो हैगे साडे 40। एक मिनट रुको, वो साडे किन्ने और उरे लिख रहा, ठीक है, उरे लिख रहा है मैं ऊपर 40%। गल क्लीयर होगी? आई गल समझ? हुण मैनू इन्ना दसो, अगर 40 हुण देखो जिहड़ा ना आ सर्कल है, देखो आ सर्कल जा रहा है, देखो आ वाला। एक मिनट मैं थोड़ा कलर चेंज करा ताकि तुहानूं समझ आ जाए। देखो जिहड़ा आ वाला सर्कल, आ वाला सर्कल जा रहा है, देखो आ वाला। क्या ये सर्कल इन्ना पोर्शन आ जिहड़ा आ वाला पोर्शन आ रहा है, और असी इस सर्कल की गल करिए, ये वाला पोर्शन आ रहा है इधर वाला, तो जिहड़ा आ वाला बिच वाला पोर्शन आ गया, आ वाला बिच वाला वाला ये क्या 60 का भी तो कवर हो रहा, क्योंकि 60 पूरे की गल करी सी, पूरे सर्कल की। तो मैं कह सकता भी, अगर मैं कहा वो बच्चे दसो जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं, तो किन्ने होणगे? 60 चों 40 माइनस करो, किन्ने आ गए? 20%। पई बल्ले गल? मैं ओनली बोलिया सिर्फ जो इंग्लिश पसंद करते हैं, तो 70 तो 40 के बचे 30 जो सिर्फ हिंदी पसंद करते हैं, वो हो गए दिस वन। गल पल्ले पई। देखो थानू हुण क्वेश्चन पढ़ लो, जो कुछ भी आ जाए, थानू कह दे उन्ने बच्चे दसो, वो बच्चे दसो जो सिर्फ इंग्लिश पसंद कर, तुसीं बोलोगे 20% आंसर आता। वो बच्चे दसो जो सिर्फ दोनों पसंद कर, तुसीं बोलोगे 40% हो गया। वो बच्चे दसो जो सिर्फ हिंदी पसंद करते हो, सिर्फ वर्ड आ गया, ओनली वर्ड आ गया, 30% हो गया। गल खत्म, समझ आ गई? जो पूछे किन्ने बच्चे करते इंग्लिश पसंद, तुसीं 60 लिखोगे। लेकिन जो लिखता सिर्फ बोलता क्वेश्चन दे विच, जे सिर्फ वर्ड लिखता या ऑन लिखता, तो तुसीं 20% आंसर करोगे। समझ आ गया? ऐदा डायग्राम हमेशा तुसीं बनाना है ऑलवेज। गल क्लीयर होगी? किसी को कोई डाउट हो मैं पूछ सकता है। ऐदा वैन डायग्राम बनते हैं, ठीक है? तुसीं थानू हुण चीज़ समझ आ गई होनी है, ठीक है? ओके, सो हुण देखो, हुण मैं दोबारा एक चीज़ थानू होर दस दो। देखो हुण देखो, हुण जिवें कि थानू पता है जिवें थानू पता कि आ वाला ठीक, आ वाला आ खिंचे सी मैं आला पोर्शन, ये मेरा कितना बन गया सी? मेरा 20% बन गया सी। कितना? 20% बन गया सी। ये मेरा बनया सी 30% बनया सी, ते आ मेरा 40%। जिन्ना भी बनया सी मान लो इन्ना बनया सी, ठीक है? तुसीं सामने बना लिया होना, समझिए? तो ये टोटल कितना सी? 60% सी, ते आ मैं कितना बनया सी? 70%। समझ आ गया? हुण ये तो वो ने जो पसंद करते हैं, लेकिन पेपर जो वो आ गया भी जो नहीं पसंद करते उन्होंने गिनती दसो। तुसीं पता क्या करोगे? जो आ 40 तो नज़र आता है बहुत का, इनू 100 तुसीं माइनस करोगे। ध्यान नाल सुनो, तुसीं याद रखना, बच्चे नूं कन्फ्यूजन रहिंदी है। मैक्सीमम उत्ते फेल वाला पूछा जाता है, तो कितना रह गया? 60। तुसीं क्या करोगे हुण? तुसीं अगेन तुसीं की करोगे? अपना क्या बनाएंगे? अपना फेर तो असी एक शेप तैयार करांगे इत्थे। हुण देखो आ होगी है ना, इनू कीता कॉपी, इसनू कीता पेस्ट, आ देखो आ होगी। क्लीयर हो गया? हुण मेरी गल ध्यान नाल सुनो। हुण देखो आ मैं खिंचिया सर्कल। हुण ये वो चीज़ सी जिहदे विच सारे पसंद करते सी कुछ ना कुछ।
ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ जो चीज़ नहीं पसंद करते, तो वो किन्ने बच्चे ने जो सारा कुछ नहीं पसंद करते हो है 60%। क्लीयर गल होगी। ਹੁਣ मेरी गल ध्यान ਨਾਲ सुनो सारे जाने, चंगी तरह ध्यान ਨਾਲ सुननी है। अगर अगर 20% वो बच्चे ने जो इंग्लिश पसंद करते आ, जो इंग्लिश पसंद करते आ, तो 30% वो होणगे जो इंग्लिश नहीं पसंद करते। हाँ, दिमाग की बत्ती खोलो, ध्यान ਨਾਲ सुनो। 20% वो बच्चे ने जो इंग्लिश नूं, ये इंग्लिश सी ना मैं लिख दिंदा, देखो आ इंग्लिश सी ना, इंग्लिश आ सी हिंदी, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ मैं। ਹੁਣ अगर सिर्फ 20% बच्चे इंग्लिश पसंद करते हैं तो सिर्फ 30% बच्चे हिंदी पसंद करते हैं, तो मैं कह सकता कि 20% वो बच्चे ने जो सिर्फ वो बच्चे ने जो कि हिंदी नहीं पसंद करते, तो इधर वाली हिंदी दे विच क्या आ जाऊँगा, उरे आ जाऊँगा 20%। सिर्फ दे विच आई गल समझ? कोई डाउट किसी नूं? उरे 30% आ गया, उरे कितना आ गया 30% आ गया, कितना 30% आ गया। क्या 30% अगर हिंदी बच्चे सिर्फ हिंदी पसंद करते हैं, तो 30% वो होंगे जो सिर्फ एंड सिर्फ इंग्लिश पसंद करते होंगे। देखो इदा वैन डायग्राम के क्वेश्चन समझ जाते हैं। जो आ सेंटर वाला पार्ट आ गया, ये किद्दां कड्डांगे, तुसीं आ 60% कड्ढिया टोटल ਇਹਦਾ। अगर आ 30 या 20 दिते हुए आ, तो 60 करन दे लई मैं क्या करूँगा, उरे कितना आऊँगा, सेंटर 'च कितना आऊँगा 10%। तो 10% दोनों च वो ने जो कुछ भी नहीं पसंद करते। ऐदा तुसीं क्वेश्चन सॉल्व करना। जियों ही थोड़े दो डायग्राम पेपर च बन गए, एक जे पास वाला डायग्राम आ गया, एक पास एक फेल, जे मैं इंग्लिश हिंदी का करता सी, इनू वो पसंद करता, उन्होंने वो पसंद करता, तुसीं बनाओगे ना पसंद वाला, आ ना पसंद वाला बनाता, आ पसंद वाला बनाता। क्लीयर? तो तुसीं जब पूरा बना लूगे फटाफट, तो तुसीं भावें हुण हुंदा क्या, कई बार एक क्वेश्चन दे ना घट्टो घट्ट 4 क्वेश्चन पूछे होंदे अगे। हुण तुहानूं पुछ रहा वो बच्चे दसो जो कि सिर्फ एंड सिर्फ इंग्लिश पसंद करते, तुसीं आंसर करके आओगे 20%। क्यों? क्योंकि 20% इत्थे दिता होया, आ जगह दिता होया, ठीक है, 20% आ दिता होया। हुण तुहानूं कल पुछ रहा कि वो बच्चे दसो जिहड़े कि दोनों चीज़ां नहीं पसंद करते, तो उसका आंसर कितना आऊँगा 10%, क्योंकि दोनों नहीं चीज़ां पसंद करते। उन्होंने कोई पूछ लिया कि थोनों गल समझ लग गई होनी है ना, बस उसी ऐदा याद रखना है। क्लीयर हो गई गल? एनी डाउट? तुसी बस इन्ना याद रखना, ये डायग्राम तां ही थोड़ा बनूगा अगर तुसी आ वाला जो 40 आ, सेंटर 40 है, इनू अगर 100 चो माइनस करोगे तो 60 पूरे का आता है। ये तुसी गल याद रखनी, पूरे का आता है, पूरे का, ठीक है। क्योंकि अगर असं डाटा घटा दिए दोनों चीज़ें जिन्होंने पसंद सीखियाँ, तो साढ़े को आ जाते जिन्होंने चीज़ा नहीं पसंद सीखियाँ। आ गई गल समझ? किसी को डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। मन लगता पल्ले पै गई होनी है, नहीं पाई तो दोबारा वीडियो देखो पिछले बैक करके, ठीक है। चलो आप हम स्टार्ट कर दे क्वेश्चंस करने, फटाफट क्वेश्चंस करांगे, ज़्यादा देर नहीं लावांगे, ठीक है। ओके, देखो साड़ा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन पूरा कर लेंगे पहले। देखो साड़ा क्वेश्चन कहना देयर वर, वो जो पहले ही है ना, एक मिनट के चला है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर वर 800 स्टूडेंट्स इन स्कूल। सानू टोटल देता कितना 800। ईच ऑफर्ड आइदर इंग्लिश और हिंदी और बोथ। हर स्कूल ਜਿਹੜੇ हर स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ हिंदी ऑफर की गई, ਜਾਂ हिंदी की, ਜਾਂ इंग्लिश की गई, ਜਾਂ दोनों की गई, ठीक है। ये लाइन का कोई मतलब नहीं, अगे पढ़ते हैं। इफ 79% ऑफर इंग्लिश, हुण और लिख लो 79% इंग्लिश, जिवें तुहानूं सिखाया तो उवें करना है। इन्ना 79% क्या आ गया, इंग्लिश आ गया। क्या सी इंग्लिश। हुण आ जा अगे, हुण देखो अगे क्या लिखा हुआ है, 41% क्या पसंद है, हिंदी, तो लिख लो 41%। क्या है, हिंदी।
ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫਰਡ ਬੋਥ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਆ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ? ਓਕੇ। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕਾ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ क्या करूँगे ना, ਇਹਦਾ परसेंटेज ਕੱਢੂੰਗੇ 800 ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ परसेंटेज ਕੱਢੂੰਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰੂੰਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਟਾਫਟ ਰੇਸ਼ੋ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਮੈਥਡ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਮਝ ਆਣੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਗੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੈਨਲ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਹਿੰਦੀ ਹੋ ਗਿਆ 41%, 79%, 41%। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਟੋਟਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ 800, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 100% ਮੰਨ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ? ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ 100% ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੋ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, A ਯੂਨੀਅਨ B ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, A ਪਲੱਸ B ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B। ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਅਗਰ ਮੈਂ 100 ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ A ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 79%। तो मेरा B कितना है? 41%। तो मेरा A इंटरसेक्शन B कितना आया? ये कटो। तो 79 से 49 जोड़ो कितने हो गए? 9 ते 10 ते 8 4 12, तो 120 हो गया। 120 ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਾਈਨਸ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂ? 20%। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 20%। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਔਨਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਨਲੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? 79 'ਚ 20 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। 41 20 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫਰਡ ਬਹੁਤ, ਤਾਂ 20% ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ 100% 800 ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਆਪਸ, ਤਾਂ 0 ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ 20% ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ? ਇੱਥੇ 20 ਲਿਖੋ। ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। 2 8 16 तो 160 आंसर आ गया। लो कितना ईजी हो गया कढ़ना। अरे बच्चे क्या करते 79% ਇਹਦਾ ਕੱਢਦੇ ਆ, 40% ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰੋ। ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ? ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ। आ देखो ओके, एक सैकेंड रुको, देख करो कि खिंच लो ऐसा। तो आ जो मैं खिंचिया है आ लो। तो हुण देखो ये की हो रहा कि ये मैं थले एक लाइन खिंची, देखो ਹੁਣ क्वेश्चन देखो पढ़ो। कहना 74% स्टूडेंट्स ऑफ अ सर्टन क्लास टेक बायोलॉजी, 74% बायोलॉजी, 42% टुक मैथमेटिक्स। तो अगर 74% आया बड़ा, इन्हें क्या लेता? इन्हें क्या लेता? बायोलॉजी, बायो लेती है। तो 42% बच्चे ने क्या लेता है? मैथमेटिक्स। और इन्हें क्या लेता? इन्हें क्या लेता? मैथ। हाँ, ईच स्टूडेंट टुक एटलीस्ट 1 बायोलॉजी और मैथ। कहने हर स्टूडेंट ने घट्टो घट्ट एक बायोलॉजी तो मैथमेटिक्स लेती, का मतलब कोई नहीं। आगे पढ़ो। 48 स्टूडेंट्स टुक बॉस। हूँ इस बार ना मैं आ दे दिता 48 स्टूडेंट। देखो उरे परसेंटेज नहीं दी हैगी, पूरे इन्ना दे दिता कि 48 बच्चे। तो असी हुण तो क्वेश्चन कढ़ नहीं सकते, सानू टोटल नंबर पूछे, सानू टोटल नंबर
ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ। ਟੋਟਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਟੋਟਲ ਨੂੰ 100% ਲੈ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ 7442 ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ 74 ਪਲੱਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 74 ਪਲੱਸ 42 ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, 4 + 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 6 ਐਂਡ 7 + 4 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 11, ਤਾਂ 160 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 116 ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ 100 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 16%। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 16% ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ मैं एक मिनट कलर चेंज कर लूँ। अरे उरे का लिख रहा है मैं 16%, देखो 16%। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਗਈ 16। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਨ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 16% ਜੋ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ ਕਿ ਦੋਨੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਪਸੰਦ ਆ। 48 ਵੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹ 'ਚ ਦੋਨੇ ਪਸੰਦ ਆ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ। ਅਗਰ 16% ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤਾਂ 100% ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ 300 ਦੇ। 300 ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਲਓ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਰੇਸ਼ੋਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਓ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। सॉरी फॉर दैट, एक मिनट। ਹੁਣ देखो आ गया। ਹੁਣ देखो पढ़ो अगला क्वेश्चन। कहते इन स्कूल 50% ऑफ स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। तो 40% ਕਿਉਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਟਫ ਹੋਈ ਜਾਣੇ, ਹਲਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 50% ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਕਿਆ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਕਟ। ਹਲੋ ਓਕੇ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਪਸੰਦ ਹੈ। 18% ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪਸੰਦ ਆ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਸੰਦ ਆ। ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਪੰਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਉਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਫਸ ਰਿਹਾ। ਫਸਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਪਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਸ਼ੇਪਸ ਬਣਾ ਦਾਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ क्लैरिटी हो जाऊगी। ठीक है, आ बनया इनू असी अलग कलर ले लेंगे। आ देखो जरा हूँ आड़ा कलर आ गया, समझे? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते आराम दे नाल। देखो ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 18% ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 18%, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ 100 'ਚ ਅਗਰ 100% ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 100% ਸੀ, ਤਾਂ 100 'ਚੋਂ ਅਗਰ 18 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੋਲੋ 282 ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ 82% ਇਹ ਪੂਰਾ ਆ ਵਾਲਾ, एक पोर्शन मेरा क्या है पूरा 82%। समझ आ गया? गल क्लीयर हो गई? स्टार्टिंग थोड़ा मैं दस चुका गल है, ध्यान ना सुनो, दोबारा दस दिंदा मैं।
मैं थोनों पिछे दसिया सीगा जिहड़ा उरे आंदा सेंटर वाला आंदा आ वाला ये जो अपन 100 जो माइनस करते हैं तो इहदा पूरा आ जाता इहदा इस पोर्शन का पूरा आ जाता तो इहदा उल्ट भी तो यही होऊगा कि जिहड़ा इहदा पोर्शन सेंटर वाला अगर मैं इनू 100 च माइनस करा तो इहदा पूरा आ जाऊगा तुसीं हमेशा करके देख लिओ भावें हुण अगर 82% टोटल है तो थोनों मैं चीज़ दसी सीगी फॉर्मूला कि इन्हां दोनों नूं प्लस करना है तो ई चो माइनस कर देना तो आंसर कितना आ जाऊगा 8%। किदा पता लग गया क्योंकि 50 और 40 कितना होंदा 90 होंदा 90 दे विचों 82 माइनस करने तो मेरा 8% आंसर आ जाऊगा। कितना ईजी होए करना ना देखो सानू डायग्राम पता बनाने बारे कितना आसानी नाल होया क्वेश्चन तो तुसीं ऐदां ही क्वेश्चनां नूं अपना करते जाना है। ठीक है चलो अगे देखो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखो ओ आजा भाई थले ओके सॉरी फॉर दैट देखो उरे की होया कि साडा जिहड़ा पोर्शन आ लो जी देखो सॉरी फॉर लेट देखो की होया कि क्वेश्चन पढ़ो कहते इन ए विलेज पहले इन्हों ਅਸੀਂ जोड़ ले एक मिनट ठीक है हुण देखो कहते इन ए विलेज ईच ऑफ द 60% ऑफ फैमिलीज हैज़ अ काउ ठीक है 60% फैमिलीज ऐदा ने जिन्होंने को काउ ने तो 60% लिख लो 60% जो ने जिन्होंने को क्या है काउ आ की आ काउ 35% जी फैमिलीज ने ठीक है वो कौन ने जिन्होंने को बफेलोज आ क्या है बफेलोज किन्नी है 35% किन्ने ने जिन्होंने को बफेलोज ने बफेलोज लिख लिया तो 15% फैमिली और इन्होंने को दोनों ने तो मैं पूरा का पूरा गिवन देता इन्होंने लो 15% वो ने जिन्होंने को दोने ने हुण पुछया कहते अगर इन ऑल देयर आर 120 फैमिली इन द विलेज सब अगर 120 फैमिलीज हैगियां ठीक है 120 फैमिलीज हैगियां विलेज विच तो हाउ मैनी फैमिली डू नॉट हैव अ बफेलो और काउ किन्नी फैमिली यही जी ने जिन्होंने को बफेलो और काउ दोने नहीं है तो सर मैं चीज़ दसी सी कि हाँ मेरा 15% आ गया बिच वाला ना 100 च 15 माइनस करो कितना आ गया बोलो जल्दी बोलो कितना आ गया सब तो पहला ये करो इनू छड्डो 60% टोटल सी हुण वो दसो लोग जिन्होंने सिर्फ काओ ही पसंद है सिर्फ काओ पसंद है तो 16 जो 15 माइनस किए तो 60 जो 15 माइनस किए कितना आ गया 45 तो मतलब 45% 35% जो 15% माइनस किया कितना आ जाऊगा बोलो 20% गल पल्ले पई ना गल हाँ ठीक है हुण 45% वो सिर्फ वो फैमिलीज ने जिन्होंने कोल काओ आ तो मैं कह सकता कि 45% सिर्फ वो फैमिलीज ने जिन्होंने कोल बफेलो नहीं है क्योंकि जो इतने सिर्फ काओ आ उन्होंने को तो उन्होंने को मतलब 45% होने इन्होंने को बफेलो नहीं है 20% अगर सिर्फ वो लोग ने जिन्होंने को बफेलो आ ठीक है तो आप कह सकते हैं कि 20% सिर्फ वो लोग ने जिन्होंने को सिर्फ एंड सिर्फ क्या है काओ आ तो आ जो 15% है मैं तुहानूं दस्सिया सी ये जो 15% आया है ना 15% आया
इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ करके देखो आपस च कितना आंदा। तो 45 प्लस 20 और 15, इन्होंने जोड़ो जरा आपस च कितना आया। 45 20 और 15 जोड़ो जरा, आ होगा 60 तो 80। तो 80% ਜਿਹੜੇ 80% ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। समझ आ गया। तो तुसी क्या करोगे इत्थे, तुसी अपना उरे 80% क्या आ गया जिन्होंने कुछ भी पसंद नहीं है। आ लो ओके। लो हुण अपना पूरा सॉल्व होगा डायग्राम है। हुण आप क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा, कहना इन देयर आर 120 फैमिलीज़। तो अगर 120 फैमिलीज़ हैगियां, अगर 120 फैमिलीज़ हैगियां विलेज दे विच, तो किन्नी वो होणगी। तो अगर 120 फैमिली थोड़ी हैगियां तो मैनूं दसो, मैं थोनू बोलिया सीगा कि तुसी हमेशा क्या करो, टोटल देखो टोटल किन्ना ने उरे, उरे टोटल किन्ना होया सीगा मेरा, दसो 45 20 उरे 100 नहीं मनना हुण क्योंकि टोटल थोनू मिल दिता होया इत्थे। 45 20 और 15 किन्ना होया बोलो, ये किन्ना बनया, छेती छेती दसो मैनूं। 95 बन गया, 95 बन गया क्योंकि 60 प्लस सॉरी 95 90, ठीक है। 45 प्लस 15 60, 60 प्लस 20 कितना हो 80, 80 हो गया। ये कितना हो गया 80। ये कितना हो गया 80। और ना सॉरी मैं और गलत लिखता, मन लगता तुम सारे ये गल कर भी रहे होने, मन लगता तुम दस के मैं खुद ही गलत लिख रहा। और 20% आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये टोटल 80 है तो 100 च माइनस किया 20, जो 100 चो असी माइनस करें टोटल में तो अपना आ जाता 20, ठीक है। आई गल समझ। हुण मेरी गल ध्यान नाल सुनो कि इन्होंने जो मैं प्लस किया 45 तो 15 60 हो गया तो 80, तो उरे आ गया 80% जोड़ा है ये मेरे टोटल फैमिलीज़ ने, 80% टोटल फैमिलीज़ ने। ये किहदे बराबर होऊगा 120 के, क्योंकि टोटल 120 फैमिलीज़ ने। इनू कट्टो, मैं कढ़ना 20%, तो मैं कट सकता 4 टेबल 4 दूनी 8 तो 4 थी 12। गल समझ आई है। तो तुसी क्वेश्चनस नू इस ढंग नाल करना कि थोड़ा सब कुछ आसानी दे नाल निकल जाए, ठीक है। आई गल समझ। किसी ने कोई भी डाउट होवे वो मैनूं पुछ सकदा कि किवें किवें क्वेश्चन करना है, ठीक है। दसो किसी ने कोई डाउट होवे, अगर नहीं डाउट तो आप अगे चलते फिर। क्योंकि मैंने पूछा सी वो किन्नियां फैमिलीज़ ने जिन्होंने ना ही काओ पसंद आ, डू नॉट हैव काओ और बफेलो, जिन्होंने ना काओ पसंद आ ते ना बफेलो पसंद आ, ठीक है। ओके डन। ओके अगे चलते देखो। और देखो ऑप्शंस गलत ने, तो तुसी थोड़ा बिल्कुल वो नहीं करना है भी ऑप्शन का आंसर तो आया नहीं है। ऑप्शंस गलत ने, तुसी बस क्वेश्चन नूं करन दा ढंग समझना है कि क्वेश्चन नूं करना कहता है। आराम थोड़ा क्वेश्चन हो जाऊगा कि तुसी किवें करना वो चीज़ तुसी देखनी है बस, ठीक है। आई गल समझ। किसी नूं कोई डाउट हो तो मैंने पूछ सकता। एक बार देख लो ध्यान नाल, मैं थोड़ी चुप हो जाता। एक बार देखो ध्यान नाल क्वेश्चन। ओके देख लिया सारा ने, तो थोड़ा आंसर ये आ। दैन आप अगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन का ढंग ध्यान नाल समझना सारा ने, तो जरूर ट्राई करो क्वेश्चन, थोड़े क्वेश्चन सारे के सारे थोड़े हल होने, ठीक है।
ओके टाइपिंग एरर सी ठीक है ऑप्शनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਟਾਈਪ ਕਰ ਆਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਟਾਈਪ ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਗਲਤ ਲਿਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਓ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਵੀ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ चल मैं अगली सेवा खुद बना लाँगा वो चक्कर नहीं देखो इन एग्जामिनेशन ठीक है हाँ हो गया ते ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ इन एग्जामिनेशन जो ना 54% बच्चे फेल हो गए मैथमैटिक्स आ फेल वाला डायग्राम मैंने चैट ते बना लो 54% अगर थोड़े मैथ च फेल है हूँ आप स्पीड ना क्वेश्चन करांगे ध्यान नाल तुहानूं कोई समझ आ गई होनी है मैथ के सवाल 36% फेल होए साइंस 12% दोनों च हो गए मतलब जो बिच वाला है 12% दोनों च हो गए एक गल तुसीं हमेशा याद रखनी है एग्जामिनर तुहानूं फसाउण वास्ते ना तो क्या कर सकदा पूरे क्वेश्चन च लिख सकदा ओनली तो तुसीं थोड़ा ध्यान नाल पढ़ना पेपर च किते ओनली लिखिया हो तुसीं इत्थे माइनस करके ओनली एक होर कढ लो पेपर च गलत हो जाता ठीक है ध्यान नाल स्टेटमेंट पढ़नी हमेशा क्योंकि सारा कुछ लैंगुएज ही फसाया जाता मैथ च नहीं तो मैथ बहुत ईजी सबजैक्ट है ठीक है फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हू पास इन बोथ सबजैक्ट्स मतलब सानू आ विच वाला पूछा गया वाला मतलब जो उपर वाला क्वेश्चन जिहदा पुट्ठा क्वेश्चन आराम नाल क्वेश्चन निकल जाना परसेंटेज सानू पुछी हुई है किद्दां कड्डांगे आपां मैं तुहानूं कहा सी जिहड़ा सेंटर वाला पोर्शन हुंदा है अगर असीं 100 च माइनस कर दी तो मेरा पूरा का पूरा आ जाऊगा तो अगर 100 च 12 माइनस करी तो 88 आंदा तो मैं कह सकदा कि 88% का टोटल आ टोटल आ अगर 54% जो मैं 12 माइनस करा तो कितना आंदा बोलो जरा मैनूं 4 2 गए 2 ठीक है एंड 5 च बन गए 4 तो 42% हो गया है 42% वो बच्चे ने जो सिर्फ एंड सिर्फ मैथ फेल होए एंड 36% ये सी 36 से 12 घटा के हो गए 24% वो बच्चे ने जो सिर्फ एंड सिर्फ साइंस फेल होया ठीक है हम अगर 42% सिर्फ एंड सिर्फ वो बच्चे ने जो सिर्फ फेल होए कि मैथ च होया तो मैं कह सकता था 42% वो ने जो कि इस पास होया साइंस च ठीक है आ साइंस सीगा मैथ सी तो 24% वो होणगे जेडे की च पास आ सिर्फ एंड सिर्फ मैथ च पास आ तो बस कढ़ लो बस माइनस कर दो आपस इन्होंने दोनों जोड़ो 24 तो 42 इस माइनस कर दो ठीक है 88% माइनस कर दो क्लीयर हो गया तो देख लो कितना आंदा थोड़ा 88% बनाना है तो कितना आ जाऊँगा देखो 42 + 2 4 to 6 हो गया है ना तो 4 + 2 6 हो गया 66 से किन्ने जोड़ी के 88 बना जी बोलो 22 तो मेरा आंसर करना है बी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर समझ आ गया ओह यार देखो ना 66% मेरा आ गया सीगा इन्होंने जोड़ के 88 जो माइनस करो 66% नो 22 ही आंदा ना सो मेरा आंसर 22 हो गया गल क्लीयर हो गई हम अगे चलते देखो देखो 67 टोटल क्वेश्चन ने एंड सारे क्वेश्चन रहता ही होंगे एंड तुसी हुण मेरे बाकी क्वेश्चंस ने ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ सेम जे क्वेश्चंस ने एंड ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन नहीं ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ देख ਲਾਂਗੇ ਹੁਣ देखो आ वाला क्वेश्चन ਸੀਗਾ आ वाला ना ਹੁਣ देखो ए वाला क्वेश्चन देखो मतलब आधा क्वेश्चन ਦਾ मैं रिपीटेड हो नहीं रिपीटेड नहीं होया चलो हम आगे क्वेश्चन कराना देखो थोड़ा ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ क्वेश्चन ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ देखो ਐ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੈਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਠੀਕ ਹੈ हम ये गलती ध्यान सुनो जरा इत्थे देखो आ लिखा ठीक है हुण ओरे को क्वेश्चन माड़ा पढ़ दे क्वेश्चन क्या दिता है कि
देखो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने देता हुआ है फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन आइदर सब्जेक्ट बट नॉट इन बोथ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਬੋਥ 'ਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਈਦਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ 22% ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਤੇ 22% ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਈਦਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ 22 ਸੀਗੇ, 22 ਰਹਿਣ ਦੋ ਲਿਖਾਂ ਜੋੜਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ 42 'ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ 24 ਜੋੜਾਂ 66% ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ? ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 66%। ਆ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏ ਕੱਢਣਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੂ ਫੇਲਡ ਇਨ ਆਈਦਰ ਆਫ ਸਬਜੈਕਟ ਬਟ ਨਾਟ ਇਨ ਬੋਥ। ਜਿਹੜੇ ਈਦਰ 'ਚ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਰੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਫੇਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਈਦਰ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਮੈਥ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਦੋਨਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜੋ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 66% ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 66%। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 66%। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ? ਓਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫੇਰ ਸੇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੂ ਪਾਸਡ ਓਨਲੀ ਇਨ ਸਾਇੰਸ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਕੀ 'ਚ ਪਾਸ ਆ, ਸਿਰਫ ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਕੀ 'ਚ ਪਾਸ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਪਾਸ ਆ। ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਂਡ ਸਿਰਫ? ਦੇਖੋ ਆ ਪਾਸ ਵਾਲਾ ਆ ਡਾਟਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਸਾਇੰਸ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਸ ਵਾਲਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਡਾਟਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸ? 42% ਸਿਰਫ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ, ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ 42%। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 42%। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ 42% ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 42%। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਐਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਵੀ ਸੇਮ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੂ ਪਾਸਡ ਓਨਲੀ ਇਨ ਮੈਥ। ਮੈਥ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੈਥ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਥ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸ ਹੋਏ? ਸਿਰਫ 24%। 24% ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਮੈਥ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਕੀ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ? ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। 24% ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ, ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ। ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਕਲੀਅਰ? ਐਨੀ ਡਾਊਟ? ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੇਂਜ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਰ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ ਫਟਾਫਟ। ਦੇਖੋ ਸਾਦਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਟਸ ਮੈਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦਾ ਫੇਸ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 49% ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਈ ਲਿਖ ਲਓ, ਫੇਲ ਵਾਲਾ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ। 36% ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੇਲ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਲ ਵਾਲਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਆਹ ਪਾਸ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। 36% ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਨੇ। 15% ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਨੇ। ਕੀ 'ਚ? ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਆ।
इफ़ टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स इज 450, मतलब जो इधर आऊँगा वही टोटल होऊगा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 15% ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ 100 ਚ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ 100 ਚੋਂ ਅਸੀਂ 15 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 85 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ 85 ਹੋਊਗਾ, 85 ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ 85 450 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਸ ਆ। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਇਸ ਟੋਟਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਰੇਸ਼ੋ ਮੈਥਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਖਾਓ। ਹੁਣ ਸੋਲਵਿੰਗ ਕਰੋ ਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ 15% ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਰ 49% ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਫੇਲ ਹੋਏ? ਸਿਰਫ ਐਂਡ ਸਿਰਫ। ਤਾਂ 49 'ਚ 15 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੋਲੋ? 9 'ਚ 5 ਗਏ 4 ਐਂਡ 4 3 ਗਏ, 4 'ਚ ਬਣ ਗਏ 3, ਆ ਹੋ ਗਿਆ। अगर 36 चो माइनस करें कितना आ गया? 36 चो 5 गए 1 एंड 3 चो बन गया 221। ये सिर्फ है। अगर सिर्फ एंड सिर्फ इंग्लिश च बच्चे फेल होए तो मैं कह सकता भी एने ही सिर्फ एंड सिर्फ हिंदी च फेल होंगे, है ना, हिंदी च। एंड सिर्फ 21 कितने होंगे इंग्लिश पास होंगे। ये पास वाला आ गया इधर साइड, ये किधर आ गया? ये आ गया पास वाला आ गया। मेरी गल ध्यान सुनो, हम क्वेश्चन पढ़ो, कहते हाउ मैनी स्टूडेंट्स डिडंट अपीयर इन द एग्जामिनेशन। किन्ने स्टूडेंट्स जोड़े है वो अपीयर होए सी एग्जामिनेशन दे विच, सानू क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तां किन्ने अपीयर होए सी एग्जामिनेशन च, थानू कड्ढण वास्ते थानू साडा 100% कड्ढना पैना, क्योंकि 85% बच्चे तां ये जो आया सी ना वाला, ये तो पास वाला सी ना, ये पास वाला है ना। तो 100 चो असी 15 माइनस किया तो 85 आया सी, तो 100% ही टोटल है ना जो अपीयर होए होने हैं, बाकी तो फेल। कि किसी भी एग्जाम में अगर कुछ बच्चे पेपर देंगे तो 100% बच्चे अपीयर होंगे, जिस कुछ ही पास होंगे कुछ फेल हो जाते हैं। सो आप टोटल 100 लेके चलेंगे, ठीक है। तो 85 में कट लो ये ना, मैं कि कट्टा है इसमें बोलो, 5 टेबल ना कट दो, तो कट दो 5 टेबल ना कटो चलो इसमें। अगर टाइम में ठीक है, कितना आ गया बोलो मैंने? 15 नहीं 5 टेबल कट लो, 5 1 5 बचे 3 5 7 35, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, हम 17% मैंने निकला, कितना निकला? 17%। बोले कितना आ गया? 5 45 90 आ गया। गल क्लियर होगी? किसी ने कोई डाउट हो अज तक? कोई डाउट नहीं। हूँ अगर 1% कि बराबर होगा, नब्बे बटे 17 के, तो 100% कि बराबर होगा, तो गुना 100 कितने होंगे? 100 हम देख क्वेश्चन ना देख के ही पता लगता है कि जितना भी बड़ा पोर्शन है इतने कि 100% निकला 9,000 बटे 17 होंगे। क्या 9,000 बटे 17 जो आप डिवाइडेड करेंगे, क्या अपना कोई ऑप्शन आऊँगा जब पॉइंटा विच आंसर आऊँगा? मैं इन्नी गल का जवाब दे दो, क्या पॉइंट आ जाऊँगा या घट जवाब? बोलो छेती बोलो। नहीं आऊँगा ना? हाँ नहीं आऊँगा, तो इसका आंसर कितना आऊँगा? नन ऑफ द अबव, क्योंकि हम कट्टन की लोड़ नहीं हैगी। ऑप्शन दे के पता लगता है कि थोड़ा यही गल समझाना चाहता, हमेशा पूरा पूरा मल्टीप्लाई ना करो, ऑप्शंस देखो, कूल रहो, रिलैक्स रह के पेपर करो, थोड़ा क्वेश्चन एक भी नहीं रखूँगा। समझ आ गया? अगर किसी ने डाउट होया तो प्लीज़ दैन आस्क मी, ठीक है। ओके
हम देखो 67%, 67 क्वेश्चन देखो. दिस इज अवर, आई थिंक दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन. यस, दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन. ओके, अपना एक आ वाला रह चुका है, आ वाला क्वेश्चन. एंड ये क्वेश्चन जोड़ा है आप करते थोड़ी देर तक. पहले आ करते, पहला क्वेश्चन देखो. ਹੁਣ ਇੱਥੇ मैं डायग्राम ਇੱਥੇ बना ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, इस करके ਇੱਥੇ कर लो पहला. आ लो, क्वेश्चन क्या फटाफट करेंगे आप क्वेश्चन. हम ज़्यादा टाइम नहीं लगावांगे. ठीक है, हम देखो कहते इन एग्जामिनेशन 50% स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश. हम पास वाला तो 50% कितना हो गया इंग्लिश च पास है. 60% की पास है, कि पास है बोलो हिंदी च. ठीक है, 40% वो ने जो कि दोनों च पास ने, तो सेंटर वाला बना लो. 40% वो ने जो कि दोनों च पास ने. वट परसेंट स्टूडेंट फेल इन बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश. किन्ने स्टूडेंट हिंदी एंड इंग्लिश दोनों च फेल ने. तुम दसा जी जो 40 होंगे और 40 नज़र आता. परसेंटेज पूछी वाली याद रखनी सी. देखो दोनों च पास की दी 40% स्टूडेंट फेल इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. जो हिंदी इंग्लिश दोनों च ही फेल ने उन्होंने परसेंटेज उन्होंने पूछी गई है. हम दसा जो विच वाला होंगे 40%, तुम क्या करो इन 100 च अगर माइनस करोगे तो थोड़ा पूरे का आ जाऊँगा. तो 60% पूरे का आ गया, 60% पूरे का आ गया. हूँ 40 च 50 माइनस करो, रह गया 10%, क्योंकि वो बच्चे ने सिर्फ इंग्लिश से पास होए. ये 20% वो बच्चे ने सिर्फ जो हिंदी से पास होए. तो 20% अदर वो होंगे जो सिर्फ एंड सिर्फ इंग्लिश से पास होए होंगे. इधर 10% वो होंगे जो सिर्फ एंड सिर्फ की पास होंगे, हिंदी से पास होंगे. तो मेरे को 60% है पूरे का. इन दोनों प्लस करो 20 एंड 30, इच माइनस करो मेरा 30 है. आंसर कितना है 30%. 30% बीच वाला आ जाऊँगा ना, वाला आ जाऊँगा, सेंटर वाला आ जाऊँगा. तो हम दसे ना इन दोनों प्लस करके टोटल च माइनस कर दीदा होंगे तो थोड़ा सेंटर वाला आ जाता. तो 30% थोड़ा आंसर आ गया. ठीक है, क्लीयर. ऊपर देखो ना, आ वाला क्वेश्चन कर दे, जो लास्ट क्वेश्चन रह गया अपना. हैव अ पेशेंस. ओके, देखो in a class A% students pass in Hindi, B% students pass in Sanskrit. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ परसेंटेज ਦਿੱਤੀ नहीं, क्वेश्चन बहुत ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ परसेंटेज नहीं ਦਿੱਤੀ गई. तो ਆਪਾਂ क्या करांगे, एक मिनट पहले मैं डायग्राम बना दा. एक मिनट उत्थे जाके ले जाने पाने ऊपर, बन नहीं रहे. हम देखो थे अगर असं इन्होंने चंगी तरह करिए क्वेश्चन हो. देखो हम मेरी गल ध्यान नाल सुनो. देखो होया कि क्वेश्चन च की लिखा होया, कहते बई या थोड़ा जहा ना उपर कर लेंगे. 1 मिनट, सॉरी 2 मिनट गाइज, वेट करो थोड़ा जहा. ये गड़बड़ शो कर रहा कंप्यूटर. हाँ ठीक है, लास्ट रह गया. देखो हम पढ़ो, कहते इन ए क्लास A% स्टूडेंट्स पास इन हिंदी. पास वाला डायग्राम हो गया, तो उरे हो गया A% स्टूडेंट्स वो ने जो कि उरे सिर्फ नहीं ना लिखा, ऑनली लिखा उन्हें, तो मैं बिच लिखता. ठीक है, सो किन्ना है हिंदी नू पास कराया. 20% स्टूडेंट्स वो ने जिन्होंने संस्कृत नू पास करे. 25% देम ऑफ पास इन एटलीस्ट वन सब्जैक्ट. 25% घट्टो घट्ट एक सब्जैक्ट तो पास है घट्टो. तो 25% अगर घट्टो घट्ट एक सब्जैक्ट पास है, मतलब दोनों च पास ने, गल मुक गई. वट परसेंट स्टूडेंट फॉल इन बोथ, वट परसेंटेज स्टूडेंट्स
fall in both the subjects. आई थिंक उरे मतलब लगता मिस्टेक हुई है, पता नहीं है फॉल आ पता नहीं फेल आ पता नहीं, एक मिनट यार क्या सी है। देखो उरे क्या लिखा हुआ, कहने 25% स्टूडेंट दस पास ने जो एटलीस्ट वन सबजैक्ट तो पास हैगे आ। मतलब अगर घट्टो घट्ट एक सबजैक्ट च पास है तो मतलब दो च ही पास हो सकता, समझो ना। एटलीस्ट वन मतलब होंगे घट्टो घट्ट एक सबजैक्ट च पास है, घट्टो घट्ट एक सबजैक्ट च पास है, तो ज़्यादा च तो हो सकता है, तो ज़्यादा च भी तो होगा, दो च भी तो होगा। तो जोड़ा ए परसेंटेज और बी परसेंटेज मैं कह सकता यही तो साढ़ा 25% के बराबर आ, क्योंकि जिमें थोड़ा पता कि जोड़ा ए परसेंटेज और बी परसेंट इन्हों का कुछ अंश बहुत च भी तो है ना, आ वाला समझ आ गया। उन्हें बहुत का बारे पता होंगे मैं माइनस कर देना सी इन्होंने, लेकिन मैं नहीं पता है, तो 25% हो गया ये वाला। क्लीयर क्लीयर। तो 25% मेरा आ गया आ बिच वाला। अगर 25% मेरा सेंटर वाला है, 25% मेरा सेंटर वाला है, तो उन्हें पूछा फेल फेल आऊँगा, ठीक है। जो दोनों सबजैक्टा से फेल है थोड़ा मैं क्या कि जो आ वाला होंगे अगर इन्हें 100 चो असीं माइनस कर दिए साडा टोटल आ जाएगा, मतलब यार ये टोटल आ, ठीक है। एक मिनट सॉरी, ये साडा बिच वाला नहीं है, मैं मिस्टेक ना बोल गया, ये साडा बिच वाला नहीं है। 25% साडा पूरे का ही पूरे का है, क्योंकि एटलीस्ट एक सबजैक्ट लिखा था मतलब दोनों च ही पास हो सकता। तो जो पूरे का पूरा 25% आ, तो आ बिच वाला किन्ना आऊँगा सेंटर वाला, इनू 100 चो माइनस कर दो, आ जाओ 75, तो 75% आंसर आता। क्लीयर। सो तुम इन्होंने क्वेश्चन में इदा करना, एक बार ट्राई सारे क्वेश्चन जरूर करो बच्चे, तो किसी को कोई भी डाउट होए तो मैं पूछना है। ईजी बहुत सीगा चैप्टर, तो अज लिए असी इन्ना ही बहुत रखते हैं, तो कल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਈਪ ਨੰਬਰ 5। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 104 क्वेश्चन कराऊंगा परसेंटेज ਦੇ, अभी तो 67 होया, अभी तो आधे च पहुँचे आ, अज थोड़ा जिहा नेड़े पहुँचने वाले हैं, इस करके थोड़ा ध्यान नाल पढ़ो, बार बार प्रैक्टिस करो इन्होंने क्वेश्चनों की, ठीक है। ध्यान नाल करना है। मेरी वीडियो लाइक शेयर तो सबसक्राइब चैनल जरूर करो, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ शेयर करो ताकि नीडी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, ठीक है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।